नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज। और इस समय हम लोग खड़े हुए हैं हरदोई जनपद में। और यहाँ पे 2024 का लोकसभा चुनाव सर पे आ गया है, बहुत करीब है। और यहाँ पे अभी देखा जाए कि हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धीरज प्रताप सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय हरदोई से आ रहे हैं, जो इन्होंने अभी तुरंत जो है सदस्यता ली है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में। क्या इन्होंने परिवर्तन देखा और क्या इन्होंने 10 साल की राजनीति में देखा जो भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने अपनाया है और समाजवादी पार्टी को छोड़ा है? किस नजर से देखते हैं, क्या परिवर्तन आपने देखा जो आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए? मैं आज 20 साल से लगातार समाजवादी पार्टी में सेवा करता चला रहा हूँ। माननीय नेताजी के आदर्शों पर को लेकर हम लोग चले थे। विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से हम लोगों ने राजनीति शुरू की। माननीय नेताजी की बनाई हुई समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने देखा जब पूरा देश 370 धारा जब लगी, जब हटी, तो पूरा देश खुशी मना रहा था, लेकिन हम समाजवादी पार्टी में थे तो हम उस खुशी का खुल के इजहार भी नहीं कर पा रहे थे, न सोशल मीडिया पे, न अपने व्यक्तियों से, क्योंकि हमारी पार्टी की कुछ गाइडलाइंस थी। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना, हम लोगों ने राम मंदिर को गिरते हुए भी देखा, हम लोगों ने राम मंदिर को बनते हुए भी देखा। भगवान राम की स्थापना हुई, पूरा देश उस दिन दीपावली की पर्व की तरह मना रहा था। मना तो हम समाजवादी भी रहे थे, लेकिन छुप छुप के मना रहे थे कि हमारी पार्टी गाइडलाइन कहीं हमें रोक न दे। रोक रही थी, लेकिन हम लोगों ने छुप छुप के मनाई। अपने हृदय के उद्गार को हम व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जय श्री राम का नारा हम लोग तेज आवाज में नहीं लगा पा रहे थे, जैसे आज हम लोग लगा रहे हैं, जय श्री राम। आज भगवान राम की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। समाजवादी पार्टी क्या आप लोगों को जो आपकी धार्मिक आस्था है उसे रोकने का काम करती है? नहीं, धार्मिक आस्था रोकने का काम करती है। कुछ उनकी गाइडलाइंस हैं। जैसे कि क्या? धार्मिक आस्था रोकने का काम नहीं करना। जो हमारा नेता है, जैसे परिवार का मुखिया है, मैं परिवार का मुखिया हूँ। मैं परिवार में अगर बगल में किसी अपने व्यक्तिगत रूप से किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ या किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत विरोध रखता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो मुखिया के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो जब मेरा मुखिया उन सब चीजों से दूरी बनाता है तो हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं मेरे मुखिया को दर्द होगा, तो हम लोग पार्टी में कहीं हम लोगों के नंबर कम ना हो जाए, अपने नंबर बचाने के चक्कर में, अपने नेता के नजर में अच्छे बनने के चक्कर में हम लोग भी उसी गाइडलाइन पर फॉलो करने का काम करते हैं। 10 साल में आपने बीजेपी को क्या किन किन अच्छे कार्यों से आपने देखा जिसके अभाव से आप जो है बीजेपी में शामिल हुए? मैंने बताया आपको, बीजेपी अच्छे काम माननीय नेताजी ने भी किए। मैं छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा। नेताजी की बनाई हुई पार्टी में सबको साथ में लेके चलते थे। वो हर वर्ग, हर विशेष को साथ में लेके चलते थे। लेकिन आज जातिगत राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आज विकास की राजनीति की जरूरत है। आज युवाओं को नया मार्गदर्शन देने की जरूरत है। आज हमारी धार्मिक भावनाओं को बचाने की जरूरत है। इन सब चीजों को जो लेके चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। मुझे दिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी में मैं रह करके भगवान राम की पूजा खुलेआम कर सकता हूँ। अगर 370 धारा हटी है तो उसका खुल के प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ। बीजेपी इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी किन किन मुद्दों पे, या ये जो लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है ये किन विशेष मुद्दों पे होने वाला है? मुद्दे विकास, मुद्दा सिर्फ एक है, विकास का। हमने 10 साल माननीय मोदी जी की विकास देख लिए हैं। आप आज जिस रोड पर खड़े हुए हैं, इस रोड में आपको फराटे मारते हुए चले जा रहे हैं। आप भी हो सकता है क्षेत्र से हो, सम्मानित मीडिया से हैं आप। आपने आज के 10 साल पहले पीछे जाकर के देखिए इस रोड को, आपको याद आ जाएगा तब में अब में कितना परिवर्तन है। जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं, यही तुरंत की अगर बात करें तो इसी रोड की हम बात कर रहे हैं। और बगल में आप इटौली पुलिया के बगल में खड़े हुए हैं। अभी 3 साल पहले ये पुलिया बनी थी, ये टूटी ध्वस्त पड़ी है। ये अच्छी नीति है कि बुरी नीति है? पुलिया चालू नहीं हुई और ध्वस्त हो गई। देखिए, टूटना बनना ये तो चलता रहेगा। जो चीज यूज की जाएगी, आज मेरे हाथ में मोबाइल है, ये टूटेगा, फिर नया आएगा,
फिर टूटेगा, फिर नहीं आएगा। हर चीज की एक अवधि होती है। रोड जब बनती है तो उसकी भी एक अवधि है। रोड भी बनती है, उसकी एक अवधि है। 1 साल बाद इसकी रिपेयरिंग होनी है। तो जो रिपेयरिंग के समय आता है, अक्सर सी बातें टूट जाती है, फिर से रिपेयरिंग हो जाती है, फिर से नहीं हो जाती है। चलिए चलिए ठीक है, आपकी बात से इस सब में सहमत हैं। अभी 10 साल में बीजेपी के कुछ अच्छे कार्य भी तो गिना दीजिए। आपने 2 काम कार्य गिनाए, और भी तो किए होंगे। 10 साल में 2 ही कार्य होते हैं क्या? भैया, हमने पाकिस्तान को घुटनों पर टिकते हुए देखा। हमने पाकिस्तान से अभिनंदन जैसे वीर सपूत, जो हमारा जाबाज पायलट पाकिस्तान में गिरा, उसको सुरक्षित वापस आते देखा, है ना। हमने भगवान राम का मंदिर बनते हुए देखा। हमने गरीबों को राशन मिलते हुए हम लोग देख रहे हैं, है ना। निःशुल्क राशन मिलते हुए देखा। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, लगातार देखने आ रहे हैं। और हम लोग तो उस पीढ़ी से हैं कि हम लोग तो डिब्बी और लालटेन से शुरू किए हैं, आज जहां तक पहुंचे हैं। ये सब विकास ही तो है, हम तो देखते ही चले आ रहे हैं। तो इससे पहले विकास की गति धीमी थी, अब आपको लग रहा है कि विकास की गति तेज हुई है। विकास कीजिए, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी, योगी जी, मोदी जी दोनों लोग मिलकर के स्पीड से काम कर रहे हैं। जिस राशन की जिस ट्रेन में डबल इंजन लगा होगा, उसकी स्पीड तो ऑटोमेटिक दुगनी होगी, उसमें कोई बट की बात ही नहीं है। जिस राशन की आप बात कर रहे हैं, वो राशन तो पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी तो लोगों को मिल रहा था, ऐसा नहीं मिल रहा था। देखिए, इन मुद्दों पर मुझे बात नहीं करना है। पार्टी के शीर्ष नेता हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का है कि कब से क्या चल रहा था, क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको बीजेपी की नीति अच्छी लगी? मैं बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होके मैंने बीजेपी की प्रति आस्था व्यक्त की। मुझे आज बीजेपी में माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नितिन अग्रवाल जी ने, माननीय अशोक अग्रवाल जी, एमएलसी साहब की उपस्थिति में मुझे ज्वाइन कराया। जो भी काम मुझे दिया जाएगा, मैं उसे निष्ठा से, जय श्री राम का नारा लगाते हुए पूरी निष्ठा से करने का प्रयास करूंगा। बस यही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जय हिंद दोस्तों।